देखेंगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि लाइट है क्या। तो बेसिकली बताया जाता है लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। ऊर्जा के एक रूप है जो सेंसेशन क्रिएट करता है जिससे हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। अब यहाँ पे वस्तु का तो क्लासिफिकेशन आपको पता है कि अगर लाइट इमिट करता है तो लुमिनस है, नहीं है तो नॉन लुमिनस है। यहाँ पे एक्चुअली टॉपिक क्या है, दो टर्म को समझना है। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, है ना। माने जब हम क्या करते हैं, कोई सरफेस पे लाइट मारते हैं और उससे बाउंस बैक करता है, टकरा करके कहीं जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जबकि ये क्या होता है, टकरा करके कहीं जा नहीं रहा है, जबकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से लाइट बेंड करता है, उसे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब बोलेंगे सर आखिर बेंडिंग क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो बेंडिंग का रीजन यही होता है क्योंकि चेंज इन मीडियम, माध्यम में परिवर्तन, और माध्यम में परिवर्तन के कारण स्पीड ऑफ लाइट वेरी करता है। ओके, एंड एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से लाइट ट्रेवल करता है वैक्यूम में। अब देखो जैसे ही ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हम जिस एंगल पे दे रहे हैं उससे कहीं चेंज होकर के ये शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके पीछे कारण क्या होता है ये समझिएगा। एक्चुअली में यहाँ दो तरह के माध्यम है। एयर को कहते हैं हम लोग रेयरर मीडियम, या एयर ही नहीं जनरली वैसा मीडियम जिसमें स्पीड कम रहता है लाइट का। ओके, और इसका मतलब वहाँ पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट दूर दूर पे है कि नहीं। लेकिन पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट अगर क्लोजली पैक्ड होता है तो उसे हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा डेंसर मीडियम हो गया, बिकॉज दिस इज द ग्लास। ओके, सिमिलरली ये हमारे पास है ग्लास स्लैब, ठीक ना। तो एक ग्लास स्लैब भी कंपेयर टू अगर हवा किया जाए, एयर के कंपेयर करते हैं, तो ये ज्यादा ही डेंस है। ओके, और ज्यादा डेंस होने के मतलब इसका मतलब यहाँ जो पार्टिकल का कंस्टिट्यूएंट है काफी क्लोजली पैक्ड है। तो पार्टिकल का कंस्टिट्यूएंट काफी क्लोजली पैक्ड है, तो इस केस में भी जब अगर हम रिफ्रैक्शन शो करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन आपको शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी माध्यम बदला, क्यों, क्योंकि यहाँ तक ये जो है डेंसर मीडियम, जैसे ही यहाँ से माध्यम चेंज किया पुनः हवा में प्रवेश किया, ठीक है। तो वो डेंसर से रेयरर में चला गया। ओके, इसके बाद देखिए हम लोग बेसिकली बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कौन कौन सा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक नींबू है, ठीक है ना। अब ये नींबू है, अब इस नींबू को हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। अभी इसका साइज इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको प्लेस करते हैं, है ना, इट अपीयर्स बिगर देन द एक्चुअल साइज, है ना। ये अपना जिसका वास्तविक साइज है उससे बड़ा प्रतीत होगा। इसके पीछे कारण क्या होता है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसके बाद बताया जाता है व्हेन अ स्टिक इमर्ज पार्शियली, है ना। जब कोई स्टिक को पार्शियली, देखो परपेंडिकुलर के केस में नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल तुम कहां से ड्रॉ करोगे जी। परपेंडिकुलर जाने के केस में क्या होता है, जो स्पीड से आता है वही स्पीड से लौट जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगा, बेंडिंग नहीं शो करेगा। जब लाइट ऑब्लिकली पड़ता है तब क्या होता है ना, ये बेंडिंग शो करता है। तो जैसे ही ये क्या होगा, यहां से लगेगा ना तुमको कि टूटा हुआ है, ठीक है ना, ये झुका हुआ है, लेकिन ये जैक देखो निकालने के बाद पता चलेगा अरे तो सीधा ही था, लेकिन ऐसे क्यों प्रतीत हो रहा है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी के कारण फिर एक और एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। उससे तारा टिमटिमाते हुए नजर आएगा, ठीक ना। जब स्काई कभी कभी गर्मी में, अभी तो गर्मी आई है, गर्मी में छत पे सुतो, है ना, उसके बाद क्या होगा, आसमान में देखो, ठीक है, तो देखेगा था ना, इंस्टा चलावे से छुट्टी है लगा के रात के 2-4 गो रील्स देख ले, है ना। लेकिन बढ़िया कभी कभी नेचर एटमॉस्फेयर को देखो रात के, उस समय क्या होगा, तुमको ये प्रतीत होगा ना कि जो स्टार है वह ट्विंकलिंग इफेक्ट देगा। तो वह ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों देता है, तो ड्यू टू द रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब वहां पे डेंसिटी में वैरी होता है, तो जैसे जैसे एयर का डेंसिटी में वैरी होता है तो वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, उसके कारण स्टार ट्विंकलिंग प्रतीत होता है। इसमें और सारा एप्लीकेशन होता है, जैसे कोई इंग्लिश अल्फाबेट है ना, कोई अल्फाबेट लिखा हुआ है, अब उस केस पे ग्लास स्लैब रखिएगा तो वो अपीयर टू बी रेज्ड होगा, ठीक है। कोई सिक्का वगैरह अगर इस पानी में डालते हैं तो वो भी उठा हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी नहीं कि 500 के नोट डालेंगे तो 1000 के नोट दिखाएगा, नहीं, है ना। और नहीं तो वो दिखा सकते थे, लेकिन भीग जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत है। तो आई होप ये समझ में आया एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।